बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं, आज हमारी एक्सरसाइज का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 9.2 में हम डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस कर चुके। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सरसाइज 9.2 रिवाइज़ करनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड कर चुका। तो अगर आप एक्सरसाइज 9.2 को करेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होगी। तो 9.1 और 9.2 दोनों एक्सरसाइज एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9 में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो जैसे कि मैं पहले वाली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका कि हमारे चैनल पे सारी वीडियोस जो भी अपलोड की जाएंगी वो वाली होंगी जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूरे चैप्टर की आपको वीडियो ना मिले, सिर्फ उन एक्सरसाइज की आपको वीडियो मिलेगी जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वही करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालने का, मिड पॉइंट सपोज m है, तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है, आप x वाले में x वाला ऐड करेंगे, मीन दोनों x वाले ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और आप दोनों y वाली वैल्यूज़ y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो ये आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। मिड पॉइंट जैसे कि आपको पता है कि मिडल पॉइंट को कहते हैं। डिस्टेंस सेम इसी तरह, अगर दो पॉइंट हैं तो मैं ये रिवाइज़ कर देता हूँ। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करने जा रहा। इसके सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक दो पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट जैसे हम अभी पढ़ के आए, दोनों x वाली वैल्यूज़ ऐड करेंगे, 9 प्लस 7/2 कॉमा 2 प्लस 2/2। तो 9 प्लस 7 इज़ 16/2, 8 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4/2, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह इसका बी पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। बी पार्ट है a 2 और -6 एंड b 3 और -6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो सेम उसी तरह x वाली वैल्यूज़ हम x में ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एंड y वाली वैल्यू हम y में ऐड करेंगे। क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों में नेगेटिव साइन आप रखेंगे। 3 प्लस 2 5/2। अब देखें 5/2 ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो आपने कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखने, आंसर फ्रैक्शन में ही लिखने हैं। ये -6 और -6 ये आ जाएगा -12/2। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनका आप आंसर लिखेंगे, और जो डिवाइड नहीं हो रहे उनको फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। तो ये -6 आ जाएगा। तो सेम इसी तरह आप बाकी पार्ट इसके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करूँगा अगली वीडियो में। अब उसको देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप अपनी बुक ओपन करके साथ बैठें तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपकी बुक ओपन होनी चाहिए, ताकि आप उसको साथ साथ सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज़ -3 and 6। वो कहता है जी एक लाइन सेगमेंट है PQ, ये आपने एक लाइन बनानी है, इसका नाम उसने दे दिया है P और Q, ये दो एंड पॉइंट्स हैं। P दिया हुआ है -3 and 6, तो क्वेश्चन के अंदर -3 और 6 P दिया हुआ है, एंड इट्स मिड पॉइंट, ये इन दोनों का मिड पॉइंट भी दिया हुआ है 5 और 8।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम लेट करेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो आप इधर क्वेश्चन के अंदर भी लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट पॉइंट क्यू, यू कैन राइट लेट पॉइंट क्यू इज एक्स वाई। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड क्यू। तो अब देखें ए पी क्यू के मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे और वो आंसर हमें दिया हुआ है। यहाँ पे पहले आप फार्मूला लिखें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसका फार्मूला लगाएं जो अब अभी पढ़ के आए। दोनों एक्स वाले ऐड होंगे, वो होगा -3 + x डिवाइडेड बाय 2। दोनों वाई वाले ऐड होंगे, वो है 6 + y/2। ओके, अब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू हमने निकालना होता है, वो तो दिया हुआ है 5 8, तो इसकी जगह पे इस साइड पे आप लिखेंगे 5 8 और इधर एज इट इज़ ये लिखेंगे -3 + x/2, 6 + y/2। ये देखें देयर इज़ अ इक्वल साइन, जब इक्वल साइन होता है तो दोनों वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा फर्स्ट वैल्यू की इक्वल होती है। दिस मीन 5 इक्वल है -3 + x/2 के, एंड सेकंड वैल्यू की इक्वल होती है, तो 8 इक्वल है 6 + y/2 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2 इज इक्वल टू -3 + x। 5 2s are 10 एंड -3 अब इधर लेके आएंगे तो +3, तो 10 + 3 इज़ 13। ये हमारे पास x की वैल्यू है। सेम हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2 8s are 16 इज इक्वल टू 6 + y, 16 - 6 इज इक्वल टू y एंड 16 - 6 इज इक्वल टू 10। तो ये x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो पॉइंट Q हमारे पास आ गया जो हमने निकालना था, x 13 है एंड y 10 है। तो इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रा गौर से देखना है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स 3 वर्टेक्स पी क्यू आर। ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, p -2 5 है, देन q 1 3 है एंड देन r -1 और 0 है। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। उसने कहा है राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। अब हमें ये पी क्यू आर राइट ट्रायंगल तो है, लेकिन हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है वो हमें नहीं पता। तो कुछ टीचर डायरेक्ट करवा देते हैं या कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट करते हैं, जो कि गलत है। पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज होता क्या है, राइट ट्रायंगल में ऐसी साइड जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, तो वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। कैसे? हम पहले ये सारी लेंथ का सब की लेंथ निकालते हैं। पी क्यू की लेंथ निकालेंगे, फिर हम क्यू आर की लेंथ निकालेंगे, फिर हम आर पी की लेंथ निकालेंगे। इनमें से जो सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, वो डिसाइड हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू है -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर। So -2 - 1 is 9 and 5 - 3 is 2, 9 + 3 is 4 and that is 13, that is 12, 9 + 4 is 13. Next QR, अब हम QR की लेंथ निकालेंगे। Q and R तो 1 + 1 square and 3 - 0 square, it is 2, 2 square is 4 and 9 + 4 this is again 13. Now अब हम निकालेंगे RP, तो -2 + 1 square and 5 - 0 square, -2 + 1 -1 and 5 square is 25, 25 + 1 is 26। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, RP सबसे बिग साइड है आपके पास। तो अब हमें ये मिल गया। सो यहाँ पे आप लिखेंगे RP इज़ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये सबसे बड़ी। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब आपका काम आसान हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपने बनानी है। हमें मिल गया RP, वो आप R जहाँ मर्जी लिख लें, P जहाँ मर्जी। मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ, यहाँ पे P लिख रहा हूँ। ये हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया है।
तो बाकी क्या बचा Q, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप R के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, वो है -1 0, P के कोऑर्डिनेट्स लिख लें -2 5 और Q के कोऑर्डिनेट्स लिखें 1 और 3। ये हमारे पास अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये मिड पॉइंट ऑफ आर पी, जी बेटा आर पी का मिड पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ। ये दोनों नंबर -1 -2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2। सो -1 -2 इज़ -3 बाई 2 एंड 5 बाई 2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। इसको आप कोई भी नाम दे दें, PQR, हम इसको S कह देते हैं सपोज। तो ये S है -3 बाई 2, 5 बाई 2। ये हमारे पास S आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, जो हमने क्वेश्चन में हमने प्रूव ये करना है कि मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस, ये वर्टिसेस होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट, ये जो हमारे पास कॉर्नर पे हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस में है। मतलब वी वांट टू प्रूव RS का डिस्टेंस, R से S, देन S से P और S से Q, ये वाला, दे आर सेम। So we will prove now RS distance we will do here, R से S, so -1 + 3 by 2 square, because इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, प्लस 0 - 5 by 2 का स्क्वायर। इसी तरह पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर हम सबका आंसर निकालेंगे क्योंकि आंसर सबका सेम होगा। तो नाउ S से P सेम उसी तरह -3 बाई 2 का स्क्वायर, -3 बाई 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 -5 का स्क्वायर। सेम इसी तरह आप S से Q, ये S से Q भी निकालेंगे, तो -3 बाई 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 -3 का होल स्क्वायर। तो जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम एक आंसर निकालेंगे और इसमें बाकी सारे आंसर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला आंसर निकालते हैं। इसका पहला आंसर आएगा आपके पास, जब आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26 बाई 2 का 26 स्क्वायर रूट बाई 2। इसका आंसर आप निकालेंगे तो वो भी 26 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगा। इसका आंसर निकालेंगे तो वो भी 26 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगा। तो अब आपके सामने है कि ये तीनों आंसर सेम है और यही हमने प्रूव करना था। तो आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ, कि यही हमने प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से सेम है। तो हमने क्या किया, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, उसने कहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस है तीनों वर्टेक्स। अब हमें हाइपोटेन्यूज का नहीं पता, हम राइट एंगल ट्रायंगल खुद से नहीं बना सकते इसमें। तो सबसे पहले हम इन तीनों की लेंथ, तीनों साइडों की लेंथ निकालेंगे, P से Q, Q से R और P से R। ये मैंने निकाली। उनमें से सबसे बड़ा आंसर 26 है, बाकी दोनों तो 13 है। तो 26 ये वाली RP जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब हमने खुद से राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, RP लिया, ये हाइपोटेन्यूज है। इसका मिड पॉइंट निकाला RP का, वो हमने ये निकाला S। वो S इन तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस में होना चाहिए, मतलब S से R, S से P और S से Q डिस्टेंस सेम होना चाहिए। वो हमने ये नीचे प्रूव किया कि उन तीनों का आंसर सेम है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ O, A and B are 3 points in the plane, find M1 and M2 mid points of the line segment AB। AB का मिड पॉइंट M1 है एंड OB का मिड पॉइंट M2 है। तो फिर वो कहता है कि आप M1 और M2 का, इसके बहुत सारे मेथड हैं, कुछ टीचर लाइन बना के भी कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका छोटा सा ग्राफ बना लें, वो आपको हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास A है,
ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट है 3 0, यहाँ पे बी पॉइंट है 3 5, और फिर इससे आगे आप ओ पॉइंट ले लें, वो है 0 0। तो ऐसे 3 पॉइंट आप एक लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लें। अब उसने गिवन ये है कि ए बी का मिड पॉइंट M1 है, ये ऐसे है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो है बेटा M1। तो वो हम निकालेंगे, इधर मिड पॉइंट का फार्मूला 3 + 3/2 डिवाइड कॉमा 0 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2। 3 + 3 6/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। एंड ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, ये M1 आ गया। बी और ओ का मिड पॉइंट M2 है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, वो बेटा M2 है, तो उसको हम निकालेंगे। तो उसका फार्मूला लगाएंगे, ये 3 + 0/2 कॉमा 5 + 0/2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2 कॉमा 5/2, ये M2 है। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड करें M1 एंड M2 का डिस्टेंस। तो मतलब ये जो अभी हमने पॉइंट निकाले हैं, ये इनका डिस्टेंस हमें चाहिए M1 और M2 का। तो वो पॉइंट्स अभी निकाले, उन पे हम डिस्टेंस फार्मूला, ये M1 है और ये M2 है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 3 - 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 - 5/2 का स्क्वायर। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 - 3/2 ये भी आएगा 3/2 का स्क्वायर। 5/2 - 5/2 ये 0 हो गया। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, अगेन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर M1 M2 का डिस्टेंस जो हमने निकालना था। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा देखना है। इसमें बहुत आसान काम है। तो शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये मैंने पैरेललोग्राम खुद से बनाई है। उस पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स दिए हुए A B C और D। शो हमने क्या करना है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो डायगोनल होते हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। तो A और C ये पहला डायगोनल है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि दोनों डायगोनल, जब हम ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये एक ही पॉइंट पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ए सी का मिड पॉइंट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप निकालेंगे जी मिड पॉइंट ऑफ ए सी जी। ए और सी डायगोनल का मिड पॉइंट निकालें, वो आ जाएगा 1 - 1/2 कॉमा 2 - 3/2। 1 - 1 0/2 0 ही होगा, और ये 2 - 3 - 1/2। ये ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट आ गया। नाउ ये हम सी और डी और बी डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, यहाँ पे भी आप डायगोनल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बी डी डायगोनल का हम मिड पॉइंट निकालने लगे जी। तो ये 4 - 4 -4/2 कॉमा -3 + 2/2। 4 - 4 0, -3 + 2 इज़ -1/2। तो ये आप देखें, ए सी जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट 0 और -2 है। ए बी डी डायगोनल जो है उसका मिड पॉइंट भी 0 और -2 है। तो जब दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दिस मीन दे इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। सो डायगोनल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 अब हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझना है आपने।
मैं इसको कोशिश करूँगा 2 दफ़ा रिपीट भी करूँ ताकि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको पहली दफ़ा समझ नहीं आ रही तो उनको दूसरी दफ़ा समझ आ जाए। तो द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पी क्यू आर, तो ये 3 वर्टेक्स दिए हुए थे तो मैंने एक तरतीब से पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रा कर ली। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर। क्वेश्चन ये है कि पी आर इस लाइन के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट क्यू आर इसका जो मिड पॉइंट है, इनको जो ज्वाइन करते हुए लाइन है। सबसे पहले ये अगला स्टेटमेंट मैं बाद में पढ़ता हूँ। ये दिया हुआ है कि पी आर का मिड पॉइंट और क्यू आर का। सबसे पहले हम ये निकालते हैं पी क्यू आर, सपोज करते हैं ये एस है और ये टी है, तो लेट मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो सपोज करते हैं कि वो एस है। अब हम वो निकालेंगे तो वो आ जाएगा जी 4 - 8/2 कॉमा 2 + 6/2, तो 4 - 8 - 4/2 -2 आ जाएगा, एंड 6 + 2 8/2 ये 4 आ जाएगा। तो एस आ जाएगा आपके पास -2 and 4। नाउ टी, तो उसके लिए आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, दैट इज़ टी सपोज। तो अब हम टी निकालेंगे तो वो इन दोनों का हम मिड पॉइंट लेंगे -2 - 8/2, ये दोनों पॉइंट x वाले, कॉमा फिर y वाले -4 + 2/2, तो -10/2 -5 -4 + 2 -2/2 इज़ -1। तो t हमारे पास आ गया है -5 and -1। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये दोनों मिड पॉइंट आ गए, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो हाफ है इस पी क्यू के, मतलब उसकी लेंथ पी क्यू की लेंथ के हाफ है। वो हमें लग भी रही है कि ये इसका हाफ है। अब हमने प्रूव भी करना है, तो सबसे पहले हम एस टी की लेंथ निकालेंगे, उस लाइन की जो छोटे वाली है उसकी लेंथ निकालते हैं। तो एस टी पे आप फार्मूला लगाएंगे -2 + 5 का स्क्वायर एंड 4 + 1 का स्क्वायर, तो 5 - 2 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 + 1 इज़ 5 का स्क्वायर इज़ 25 + 9 इज़ 34 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास एस टी की लेंथ आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस बड़ी साइड की लेंथ निकालेंगे, पी क्यू की लेंथ अब मैं निकालने लगा जी। वो हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 4 का स्क्वायर। 4 + 2 6 स्क्वायर इज़ 36 एंड 6 + 4 इज़ 10। 10 का स्क्वायर इज़ 100। सो हमारे पास आंसर आ गया 136 का स्क्वायर रूट। 136 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो वो आपको आंसर देगा 2 × 34 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये आ गया। अब इस स्टेप को गौर से देखना है आपने, पी क्यू इज़ इक्वल टू 2 × 34 स्क्वायर रूट। अब ज़रा गौर से देखें, 34 स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के आए हैं किसकी? एस टी की। तो अब क्या करेंगे हम? 34 स्क्वायर रूट की जगह एस टी पुट करेंगे। पी क्यू इज़ इक्वल टू 2ST। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि ST हाफ है पी क्यू का। किसी भी चीज़ का हाफ निकालना हो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय 2, और ये इक्वल है एस टी के। यही तो हमने प्रूव करना था, और यही उसने कहा है कि ये प्रूव करो कि वो जो लेंथ है, ये जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन है, ये हाफ है पी क्यू का। तो ये देखिए पी क्यू का हाफ किया है तो वो एस टी आपके पास आ गया। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक ट्रायंगल ली पी क्यू आर, फिर उसने गिवन था कि पी आर का मिड पॉइंट वो हमने ले लिया एस, क्यू आर का मिड पॉइंट टी। इनके मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो मैंने एक लाइन बना दी, उसका डिस्टेंस पी क्यू का हाफ है। तो पहले एस टी का डिस्टेंस निकाला, ये हमने निकाला 34, फिर पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, वो आया 2/34। इस 34 की जगह हमने एस टी की वैल्यू पुट की।
ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेके आए, तो ये स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो ये बनेगा कि पी क्यू का हाफ, मतलब किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो एस टी के इक्वल है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.3। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी आपके कमेंट्स हैं, आरा हैं, इसमें और कोई बेहतरी हो सकती है तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स में हमें लाजम आगाह करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वो वाली आप वीडियोज़ अपलोड करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 9 के हवाले से। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे हमारी अगली वीडियो में। और इससे पहले वाली वीडियो एक्सरसाइज 9.2 की मैं अपलोड कर चुका। आप इसको स्टार्ट करने से पहले 9.2 सॉल्व करें, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।